बीजेपी के गोगो दीदी योजना पर जेएमएम का पलटवार। चुनाव आयोग से जेएमएम सम्मान योजना के लिए मांगी अनुमति। तीर धनुष करेगा सत्कार। हर माता बहना को हर साल रुपया 30,000। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ठीक वैसा ही फॉर्म जारी किया जैसा फॉर्म बीजेपी गोगो दीदी योजना के लिए लोगों से भरवा रही है। जेएमएम के फॉर्म में भी हर साल महिलाओं को 30,000 देने का वायदा किया गया है। झामुमो की 3 सदस्यीय टीम जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंची थी। इस दौरान झामुमो की तरफ से जेएमएम सम्मान योजना चलाने की स्वीकृति चुनाव आयोग से मांगी गई है। इसके तहत महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये नई योजना है जिसे झामुमो लॉन्च करना चाहती है। दरअसल झामुमो निर्वाचन आयोग के पास भाजपा की शिकायत लेकर पहुंची थी। झामुमो की तरफ से एक पत्र भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पंजीकरण फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है जिसमें आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपया और प्रति वर्ष 25,000 रुपए देने का वायदा किया गया है। ये एक चुनावी हथकंडा है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। ये 1951 के प्रावधानों के तहत रिश्वत का प्रलोभन है। इसके बाद पत्र में कहा गया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी फॉर्म गोगो दीदी योजना आपके दिशा निर्देश के विरुद्ध नहीं है तो हमें भी झामुमो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि झारखंड में योजनाओं को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाई जा रही है तो वहीं विपक्ष यानी भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसी के साथ अब जेएमएम सम्मान योजना की बात सामने आ गई है जिसके तहत महिलाओं को हर साल 30,000 रुपए दिए जाएंगे। हर महीने के 1 तारीख को 2500 रुपए दिए जाने की बात भी जेएमएम की तरफ से की जा रही है। 2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। चूंकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है। और वो ये सम्मान योजना है जो जिसका अनुमति हम लोगों ने आयोग से मांगने का काम किया है। लेकिन जो बातें हम लोगों के सामने रखी गई है वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस विषय में हम लोग विचार करेंगे और ये जो पत्र जारी किया गया था ये प्रेस नोट था और इस पर अभी हम तुरंत कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जैसे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से
जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध है, उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया, और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है। और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है। और हम लोगों ने पहले से ये सम्मान योजना का निर्णय पार्टी के द्वारा हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने इसको अभी जो सामने लाने का काम किया है, ये हमारा काम भी चल रहा था, पार्टी के स्तर पर ये काम चल रहा था, लेकिन इसको सामने लाने का काम हम लोगों ने बिना अनुमति के नहीं लाने का निर्णय लिया था। इसलिए आज हम लोग आयोग के समक्ष आए थे कि आप इस पर अपनी अनुमति दें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लागू करें। क्या बोला गया आयोग की तरफ से, क्या बोला गया? नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि हम इस पर ये जो पत्र आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2/5/2024 को जारी किया गया था, उसमें पिछले चुनाव में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित था और सभी जिला दंडाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया था उस समय। अब वो लोग अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगा और फिर आप लोगों को इस पर बताएंगे। क्या पैसा वापस मिलेगा? मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार की योजना है, वो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें 12,000 रुपया साल में, यानी 1,000 रुपया राज्य के प्रत्येक बहनों को जो प्रति माह उसमें देने का प्रावधान है और सरकार के द्वारा 52 लाख बहनों को इसका लाभ अभी मिल रहा है। और ये जो योजना आप लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं, वो हम लोगों ने पार्टी स्तर पर उसको करने का निर्णय लिया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों ने लिखा है कि उस 30,000 रुपया साल में हम लोग